प्रदेश में जो भी लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, दंगाई और जो भी कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनते हैं, उनको इन जवानों की तस्वीरें खास निगाहों से देख लेनी चाहिए। उनके लिए योगी बाबा के बुलडोजर से पहले ये लोग चट्टान बन करके खड़े हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में हम लोग चुनाव ड्यूटी में जाते हैं। हम खुद नागालैंड, त्रिपुरा वहाँ चुनाव ड्यूटी 2018 में करा चुके हैं। मेरा इस विभाग में 10वां साल चल रहा है। उत्तर प्रदेश पीएससी की तो डिमांड रहती है और आउट ऑफ स्टेट में भी। जी, चुनाव में उत्तर प्रदेश पीएससी हर एक जगह जा रही है वर्तमान में। तौर से तो दंगा नियंत्रण में उत्तर प्रदेश पीएससी की बड़ी डिमांड रहती है। जी, बहुत डिमांड रहती है और पीएससी अपने हिसाब से बहुत अच्छा कंट्रोल करती है कहीं पे भी दंगा नियंत्रण। अच्छा, दंगा नियंत्रण के लिए आप लोगों को क्या खास ट्रेनिंग दी जाती है जिसके लिए आप लोग हमेशा तैनात रहते हैं? उत्तर प्रदेश पीएससी की बड़ी डिमांड रहती है। जैसे कि आपको पता है कि पुलिस मतलब डिसिप्लिन में बल, और हम लोग को तरह तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे अभी हम लोग को बलवा ड्रिल का प्रशिक्षण दिया जाता है। उसमें हम लोग को यही सिखाया जाता है कि कैसे भीड़ को नियंत्रण किया जाए और कैसे लाइन वाइज हम लोग अलग अलग तरीके की फोर्स का यूज़ करते हैं। तो हम लोग की ट्रेनिंग इस प्रकार से होती है कि किसी भीड़ को नियंत्रण कर सकते हैं, कोई भी मतलब किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हैं, और कितना भी कठिन परिस्थिति आ जाएगा हम लोग को उस प्रकार से हमेशा ट्रेंड रहते हैं। योगी जी अपने हिसाब से मतलब बहुत बेहतर ढंग से डील करते हैं। कोई भी चीज़ को सोच समझ के लॉ एंड ऑर्डर को प्रदेश में बनाने के लिए जो भी उचित कदम होता है वो उठाते हैं, और उनके उठाने में मतलब पुलिस बल भी उनकी सहायता करती है। चाहे जो उनका रूल्स फॉलो करने के लिए करते हैं पुलिस करती है, और जो भी वो चाहते हैं मतलब लॉ एंड ऑर्डर बनाना है तो बस बनाना है। पुलिस हमारा यही काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा बनाए रखें 24/7। जब स्टेट के मुख्यमंत्री आप लोगों के बीच में, आप लोगों के स्थापना दिवस के कार्यक्रम या आप लोगों के किसी भी कार्यक्रम में पहुंचते हैं, तो आप लोगों का मनोबल कितना आगे बढ़ जाता है? मनोबल बहुत बढ़ जाता है। अभी भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। उन्हें देख के थोड़ी सी नर्वसनेस हुई थी, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा लगा और हमारा मनोबल बहुत ही ऊंचा था। उन्हें अपने पास अपने साथ देखने में बड़ा अच्छा लगा हमें। योगी जी को देखने के बाद कैसा महसूस होता है? कि लगता है कि कोई स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जो वाकई में डिफेंस से जुड़े हुए लोगों को लेकर के और सारे लोगों को लेकर के साथ में चल रहे हैं? हाँ, उन्हें देख के ये लगता है, और उनके आने के बाद से ये हमारे हाथ बहुत सशक्त हो गए हैं। पुलिस काफ़ी मजबूत स्थिति में आ गई है। पहले शायद वैसी स्थिति ना रही हो, लेकिन अब पुलिस बहुत ही मजबूत स्थिति में है। तो इसीलिए क्राइम और टेररिज्म भी बहुत निचले स्तर पर पहुँच गया है, और ये आम गुंडागर्दी जो हुआ करती थी उनको भी हम लोग बहुत दमन किया है। उनका हमने, पुलिस ने बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि सपोर्ट भी उस तरीके का मिल रहा है हमें। आप ही लोग हैं बुलडोजर योगी जी का पहुंचने से पहले चट्टान की तरीके दंगाइयों, माफियाओं और अपराधियों के सामने खड़े हो जाते हैं जा कर के। क्राइम के लिए जो भी चैलेंज बनता है, क्या कहना चाहेंगे योगी जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर और आप लोगों को किस तरीके के आदेश रहते हैं? हमें जिस तरीके की ट्रेनिंग मिली है वो इसीलिए मिली ही है कि हम किसी भी परिस्थिति में जाकर अपना अच्छा कर सकें। वहाँ जो भी दंगा फसाद जो भी हो रहा उसका दमन कर सकें। और योगी जी के आने से वही बात है कि हमारे हाथ बहुत सशक्त हो गए हैं और पुलिस मजबूत स्थिति में है। पुलिस मजबूत स्थिति में, और भी तमाम सारे भाई लोग हैं जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए थे। आप लोग सारे लोग मौजूद थे। स्टेट के मुख्यमंत्री जी आज आप लोगों के कार्यक्रम पर खुद आप लोगों के बीच पर थे। कैसा महसूस हुआ योगी जी आज आप लोगों के बीच? बहुत अच्छा महसूस हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और सामने से देखने का एक अलग ही अनुभव था। मुख्यमंत्री जी को एकदम करीब से देखने के लिए बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे पीटी डिस्प्ले। आज आप लोगों ने तो शौर्य प्रदर्शन भी पीटी के माध्यम से किया। योगी जी खुश हो रहे थे, आपको देख करके क्लैपिंग कर रहे थे। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 60,000 की भर्ती थी उसी के द्वारा हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, और उन मुख्यमंत्री जी के सामने आज पीटी डिस्प्ले किए। पीटी मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए पीटी होती है, और मुख्यमंत्री जी के सामने प्रदर्शन करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, योगी जी के आने के बाद आप लोगों के हाथ कितने मजबूत हुए हैं? डिफेंस सेक्टर में कितना बेहतरीन काम हुआ है? और क्या लगता है कि आप लोगों को किस तरीके के निर्देश बिल्कुल ओपन होकर काम करने की छूट रहती है? हाँ, देखिए कुछ चीज़ों को लेके मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से करे, और बाकी सुविधाओं का ख्याल सरकार रखेगी, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा। और पुलिस को हालांकि बहुत पहले से काफ़ी ज़्यादा छूट मिल चुकी है। सर, स्टेट में मुख्यमंत्री जी जब से योगी जी बने हैं, खास तौर से डिफेंस को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बड़ा एक्टिव रहते हैं, और प्रदेश में मतलब कानून व्यवस्था को लेकर के उनकी खास तौर से नज़र रहती है। आज आप लोगों के बीच में खुद मुख्यमंत्री जी थे, क्या कहना चाहेंगे?
जी, मैं ITI दीपक तिवारी, मैं यहाँ पे RTC 35 बटालियन में ITI बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और यहाँ का जो प्रोग्राम मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो भी प्रोग्राम यहाँ किया गया बहुत ही अच्छा लगा। इतने भी ठंड मौसम में हमारे सभी जवानों का हौसला कम नहीं हुआ और मुख्यमंत्री के महोदय के भाषण के बाद जवानों का हौसला और बढ़ गया। बाकी और हर एक प्रकार की व्यवस्थाएं अच्छी रहीं समझिए, और मुख्यमंत्री द्वारा काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं जवानों के लिए बैरक से लेकर हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिससे हम लोग काफ़ी अच्छे फीलिंग आ रही है। प्रदेश में जो भी लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, दंगाई और जो भी कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनते हैं, उनको इन जवानों की तस्वीरें खास निगाहों से देख लेनी चाहिए। उनके लिए योगी बाबा के बुलडोज़र से पहले ये लोग चट्टान बन करके खड़े हो जाते हैं। आप लोग ग्राउंड पे जा कर के काम करते हैं, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए आप लोगों की ट्रेनिंग कितनी सख्त होती है? ट्रेनिंग हम लोग की बहुत ही डिसिप्लिन में होती है अनुसार, और हम लोग के हर परिस्थिति से निपटने के लिए ट्रेनिंग में हम लोग जो भी जितने 9 महीने ट्रेनिंग इस समय चल रही जवानों को, यहाँ हर प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए यहाँ साथ साथ अनुशासन में रह के हर कार्रवाई को करने के लिए हमारे सीनियर अफसर जो भी हैं इसके द्वारा बताया जाता है। हर प्रकार की कार्रवाई हम लोग अनुशासन में रह के करते हैं। ऐसा तो नहीं कि रोक किसी कार्रवाई को करने के लिए, मतलब काम करने के लिए ओपन खुली छूट रहती है कि नहीं सरकार में योगी जी की तरफ से? जी, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को खुली छूट है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जहाँ भी आते हैं अपने सीनियर अफसर के उनके अंडर रह के अपना हर प्रकार का हर परिस्थिति में हम लोग अपने आप को डील करते हैं, वहाँ किसी भी प्रकार की परिस्थिति रहती है। जी। किसी भी तरीके का दंगा हो या किसी भी तरीके की सिचुएशन हो, उससे निपटने के लिए आप लोग हमेशा तैनात रहते हैं 24 आवर्स अगर कॉल आ जाए तो? जी, हम लोग को कोई 24 का उससे ज़्यादा भी अगर समय कहीं कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती तो वहाँ पे हम लोग, और यहाँ नहीं उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में हम लोग चुनाव ड्यूटी में जाते हैं। हम खुद नागालैंड, त्रिपुरा वहाँ चुनाव ड्यूटी 2018 में करा चुके हैं। मेरा इस विभाग में 10वां साल चल रहा है। उत्तर प्रदेश PSC की तो डिमांड रहती है और आउट ऑफ स्टेट में भी। जी, चुनाव में उत्तर प्रदेश PSC हर एक जगह जा रही है वर्तमान में। तौर से तो दंगा नियंत्रण में उत्तर प्रदेश PSC की बड़ी डिमांड रहती है। जी, बहुत डिमांड रहती है, और PSC अपने हिसाब से बहुत अच्छा कंट्रोल करती है कहीं पे भी दंगा नियंत्रण। अच्छा, दंगा नियंत्रण के लिए आप लोगों को क्या खास ट्रेनिंग दी जाती है जिसके लिए आप लोग हमेशा तैनात रहते हैं? उत्तर प्रदेश PSC की बड़ी डिमांड रहती है। जैसे कि आपको पता है कि पुलिस मतलब डिसिप्लिन में बल, और हम लोग को तरह तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे अभी हम लोग को बलवा ड्रिल का प्रशिक्षण दिया जाता है, उसमें हम लोग को यही सिखाया जाता है कि कैसे भीड़ को नियंत्रण किया जाए और कैसे लाइन वाइज हम लोग अलग अलग तरीके की फोर्स का यूज़ करते हैं। तो हम लोग की ट्रेनिंग इस प्रकार से होती है कि किसी भीड़ को नियंत्रण कर सकते हैं, कोई भी मतलब किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हैं, और कितना भी कठिन परिस्थिति आ जाएगा हम लोग को उस प्रकार से हमेशा ट्रेन रहते हैं कि तुरंत तैयार हो जाएंगे और अपने आप को तैयार। लोगों की वजह से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं, खुले होकर के बोलते हैं कि माफिया अगर या गुंडागर्दी या कोई भी आपराधिक कृत्य करने वाला होगा अगले चौराहे पर ढेर हो जाएगा। जी, एकदम उनको रहना ही चाहिए। हम लोग को गौरवान्वित रहना चाहिए, और इसके साथ साथ हम लोग जनता को भी एकदम सिक्योरिटी देते हैं कि ऐसे हम लोग आप लोग यूपी में रह रहे हैं तो एकदम सिक्योर रहिए। हम लोग को इस हिसाब से ट्रेनिंग हुई है कि हम लोग आपको 24 घंटे सिक्योरिटी देंगे, और जैसा कि आपको पता है 24/7 हम लोग की ड्यूटी रहती है। इसी प्रकार से हम लोग को ट्रेनिंग भी की जाती है। कभी भी रोल कॉल वगैरह हर दम हो जाते हैं, तो हम लोग उसके हिसाब से ट्रेंड रहते हैं हमेशा कि किसी भी परिस्थिति को समझ। देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? योगी जी का आपको कैसा लगता है डील करने का तरीका, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के? योगी जी अपने हिसाब से मतलब बहुत बेहतर ढंग से डील करते हैं। कोई भी चीज़ को सोच समझ के लॉ एंड ऑर्डर को प्रदेश में बनाने के लिए जो भी उचित कदम होता है वो उठाते हैं, और उनके उठाने में मतलब पुलिस बल भी उनकी सहायता करती है। चाहे जो उनका रूल्स फॉलो कहने को करते हैं पुलिस करती है, और जो भी वो चाहते हैं मतलब लॉ एंड ऑर्डर बनाना है तो बस बनाना है। पुलिस हमारा यही काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा बनाए रखें 24/7। दंगा को नियंत्रण में रखना है, अपने बिल्कुल जूते की नोक में रखना है। आपराधिक यही काम है कि कोई मतलब हमारे क्षेत्र में कोई आपराधिक कृत्य ना हो, उसके लिए चाहे हमें जो कदम उठाना पड़े सरकार की तरफ से और मतलब स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से आप लोगों को किस तरीके की व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए खास तौर से कैसी हैं? अभी तो हम लोग रिक्रूट है, और रिक्रूट की जो भी बेसिक चीज़ें होती है मतलब वो फुलफिल हम लोग को हो रही है। कोई भी ऐसी डिमांड नहीं है कि जो हम लोग मांगे, और बाकी जितनी भी मतलब मिल हम लोग को सफिशिएंट है और उत्तम है। और हम लोग 35 बटालियन में है, तो डिमांड की जाती है वो सारी पूरी करती है सरकार।
हाँ मतलब अभी तो हम लोग को जितनी ट्रेनिंग में बेसिक चीज़ें हैं जिसकी डिमांड है वो तो हम लोग कंप्लीटेड है मतलब। तो ये आज उत्तर प्रदेश पीएससी स्थापना दिवस की तस्वीरें थी, ये जवानों की तस्वीरें आप लोग देख लीजिए, जिनको देखने के बाद जो भी अपराधी दंगाई माफिया होते हैं उनके कलेजे पर एक तरीके से सांप लौट जाता है। बिल्कुल नकेल कसने के लिए, चाबुक कसने के लिए ये हमेशा तैनात रहते हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन के वो जवान हैं जिनको लेकर के खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हमेशा आश्वस्त रहते हैं। इन्हीं के जरिए किसी भी परिस्थिति हो उसको निपटने के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ व्यूज।